शांति। आज 20 नवंबर 2020 के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को अवस्था को अचल अडोल बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा की मुरलियां जब भी हम सुनते हैं, उन मुरलियों में बाबा का जो प्यार है कि बच्चों की अवस्था इतनी सुंदर हो जाए जो बहुत सहज संपूर्णता को प्राप्त कर सके। तो आज बाबा कहे कि बच्चे हमेशा ये स्मृति में रखो कि हम षड़पंथ पर, षड़पंथ अर्थात एकदम किनारे पर आ गए। जैसे कहा जाता कि जब किनारे पर आते हैं तो सामने हमारे नए मकान के झाड़ दिखने लगते हैं। तो बच्चों के अंदर खुशी होनी चाहिए और अवस्था अचल अडोल रहे, उसके लिए विधि बाबा ने बताई है कि बच्चे कभी भी पास्ट का चिंतन नहीं करो। पास्ट का चिंतन जब भी मनुष्य करता है, चेहरा मुरझा जाता है। वो बातें याद आती है जो उसे याद नहीं करनी चाहिए। इसीलिए बाबा कहे ज्ञान का मनन चिंतन करो, अच्छे विचारों का चिंतन करो, पास्ट की बातों का चिंतन नहीं, मुरली का चिंतन करो। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल षड़पंथ अर्थात किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। प्रश्न है आज की मुरली का, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? उत्तर है पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी न जाए, यह है सूक्ष्म पढ़ाई। हमारी सूक्ष्म पढ़ाई है, जहां बाबा हमारे मन और बुद्धि को स्थिरता, एकाग्रता को विकसित करने की प्रेरणा देते हैं। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पर खड़े। यह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। पूरे चक्र को मॉडल रूप में जान लिया है। आगे ये पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है। अब मालूम पड़ा है, तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। समझना चाहिए, टिक टिक होती रहती है। बेहद की घड़ी टिक टिक होती रहती है और ड्रामा फिरता रहता है। बाकी क्या हिसाब रहा होगा, जरा सा रहा होगा, आगे पता नहीं था। अभी बाप ने समझाया है, बाकी कोना आकर के रहा है। अब एकदम कोना आकर रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा समय है। यह ज्ञान भी अभी मिला है। हम सतयुग से लेकर चक्र लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आकर पहुंचे हैं।
अब फिर वापस जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है ना, कहीं भी आजकल जाओ, कोई पार्क में जाओ, मॉल्स में जाओ, तो एक एंट्री गेट होता है, एक एग्जिट गेट होता है। तो बाबा भी कहे आने का और निकलने का गेट होता है ना, यह भी ऐसे है। बच्चों को समझाना चाहिए, बाकी थोड़ा किनारा है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तो हमारे लिए भी आने का गेट सतयुग और वापस जाने का गेट कलयुग का अंत, एकदम किनारा। या ये कहो कि पुरुषोत्तम संगम युग को भी क्रॉस करके जब लास्ट कोने में आके खड़े होते हैं, वहां से आत्माएं ऊपर जाना शुरू करेंगी। अभी हम किनारे पर है, बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है। अब तो नई दुनिया में जाना है। समझाने तो बड़ी सहज मिलती है, यह बुद्धि में रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो, तुमने इस हद को छोड़ दिया है। कलयुग की हदों को छोड़ दिया है। फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए? जब हद ही छोड़ देने वाले हैं अभी, तो बाबा कहे उनको याद क्यों करना चाहिए? जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, फिर पिछाड़ी में देखे ही भी क्यों? बाबा कहे जब पुरुषोत्तम संगम युग पर है, फिर पिछाड़ी में देखे भी क्यों? बुद्धि योग विकारी दुनिया से क्यों लगाए? ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा जानते हैं, कोई कोई तो रुपए से एक आना भी समझते नहीं, सुना और भूल जाते हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, बुद्धि से काम लेना है ना। हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखे ही क्यों? पास्ट इज पास्ट। बाप कहते हैं, कितनी महीन बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चों का कान पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है? वंडर लगता है बाबा को भी कि बच्चों का कान पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है? कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाप कहते हैं, कांध इस तरफ कर, अपनी गर्दन कांध इस तरफ कर। वह पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। नई दुनिया सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया से वैराग्य, विचार करो। बाबा कहे विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट। बीती बातों को चितवो नहीं। पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो। अब तो एक ही ऊंच आश रखनी है, हम चले सुखधाम। बुद्धि से सुखधाम ही याद रहना चाहिए। पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए? परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है। तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। ये समझ की बात है ना, कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है, कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है। बीती को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो, एक तरफ ही देखते रहो, तब ही अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है। तो हमसे ज्यादा तो बाबा को फिक्रात है हमारी अवस्था के लिए। और इसीलिए बाबा आज बार बार मुरली में कहे, बच्चे पीछे नहीं देखो। क्योंकि मनुष्य जब भी पीछे देखता है, तो कोई अच्छी बातों को याद नहीं करता है। अक्सर वो बातें याद आ जाती है जो कहीं न कहीं चोट लगी हुई है,
वो दर्द ही देता है। इसीलिए पिछली बातों को याद नहीं करो। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। नंबरवार तो है ना, आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो दिल एकदम फट जाता। ऐसी ग्रहाचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं। देखो बाबा कितनी गहरी बात, सूक्ष्म बात यहाँ बताते हैं कि अगर पिछाड़ी को देखते रहेंगे, वो मित्र संबंधी याद आते रहेंगे। अब जिनके साथ हमारा अंतिम हिसाब किताब भी समाप्त होने को आया है, उनको याद करते रहेंगे तो नेचुरल है कि कोई न कोई खिंचाव जरूर होगा और ग्रहाचारी ऐसी बैठ जाएंगी जो मुरली सुनने का भी दिल नहीं करता। विचार करो, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, पूछते हैं बाबा। बाप कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए। आगे है नई दुनिया, तभी खुशी होगी। अब बाकी षड़पंथ अर्थात बहुत समीप किनारे पर है। कहते हैं ना, अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं। आवाज करो तो झट वह सुनेंगे। षड़पंथ अर्थात बिल्कुल सामने है। तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं। आगे थोड़ी आते थे। सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या? बाबा कहे अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं, जैसे एक दूसरे से मिलन मनाते। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते। बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते हैं तुम सबका ये अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। मौत भी नजदीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे पर आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे। तुम्हारी बुद्धि में है आत्माएं जाती है अपने स्वीट होम। यह याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देंगी। हाँ, जितनी अंदर में खुशी होगी तो बाबा कही खुशी हमें अचल अडोल बना देंगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना। यह है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही है, अब बाकी नजदीक षड पंथ पर है। अब एकदम नजदीक षड पंथ पर है, बाकी थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर देखो, बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो हम नजदीक षड़पंथ पर खड़े हैं, ऐसी अवस्था हमारी है। बाबा कहे ये देखो, अपने दिल पर हाथ रख करके पूछो कि क्या जो बाबा कहते हैं वो हमें याद है, ऐसी अवस्था हमारी है। बुद्धि में एक बाबा ही याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इतनी अलग अलग युक्ति बाबा बताते हैं। ये समझो, ये समझो, ये समझो, एकदम षड पंथ पर समझो। सामने नया नई दुनिया के झाड़ दिखाई देने लगे हैं। बाबा अलग अलग प्रकार से हमें इस दुनिया से वैराग्य दिलाने का प्रयत्न करते हैं। तो बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते। इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है। बस अब हमको जाना है। यहाँ है सब झूठे संबंध, सच्चा सतयुग का संबंध है। अपने को देखो, हम कहाँ खड़े हैं।
सतयुग से लेकर बुद्धि में ये चक्र याद करो। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। सतयुग से लेकर चक्कर लगाए आकर किनारे पर खड़े हुए हो। क्षण पंथ हुआ ना। कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गंवाते हैं। 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए। ऐसे तो है नहीं। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं। आत्मा की ही बात है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बुद्धि में ये याद क्यों नहीं रहनी चाहिए? बाबा कहे, बुद्धि में यह याद क्यों नहीं रहनी चाहिए? अभी हम किनारे पर खड़े हैं। यह किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता है? जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो जाकर किनारे पर खड़े। बाबा कहे, जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो जाकर किनारे पर खड़े रहो। जो मुआफिक चलते ही रहो। क्यों नहीं ये प्रैक्टिस करते? क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है? यह स्वदर्शन चक्र है ना। बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए। और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट न रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है। टाइम वेस्ट नहीं गंवाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगा। अगर संबंधों को ही याद करना है तो बाबा कहे, नए संबंधों को याद करो। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे? तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है। 5,000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है। परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या? उसको स्वर्ग याद आएगा क्या? वो क्या जाने स्वर्ग से। आज की दुनिया के मनुष्य अगर वो मॉडल देखने जाते भी है, तो क्या जाने स्वर्ग से। समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। इस दुनिया में काम काज करते बुद्धि में ये याद रखो कि ये दुनिया तो खत्म होने वाली है। अब जाना है। हम पिछाड़ी में खड़े हैं। कदम कदम जो मिसल चलता है। मंजिल कितनी बड़ी है। बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है। बाप समझाते हैं तो क्या ये नहीं समझा सकते? बाप समझाते हैं तो क्या यह यानी ब्रह्मा बाबा नहीं समझा सकते? यह भी सुनते तो है ना। क्या ये ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा? बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट सुनाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। अरे यह तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा? ये सब गुह्य गुह्य बातें धारण करनी है। गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं। बाबा को आश्चर्य लगता है कि ऐसे बाबा के पास से तो जैसे एकदम बुद्धि चिटक जानी चाहिए। लेकिन कई बच्चे तो 2-2 साल तक अपना मुंह ही नहीं दिखाते हैं, मधुबन आते ही नहीं है। तो बाबा कहे, बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं। क्या ये याद रहता होगा कि हम नजदीक किनारे पर खड़े हैं? अभी जाना है। ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? ना यही फाइनल स्टेज। बाकी क्या चाहिए? एकदम पुरानी दुनिया से बहरा। बाबा ने यह भी समझाया है, डबल सिर ताज ये सिर्फ नाम है। बाकी लाइट का ताज कोई वहां रहता नहीं है। सतयुग में देवताओं के पीछे कोई लाइट का ताज रहता नहीं है। यह तो पवित्रता की निशानी है।
जो भी धर्म स्थापक है, उनके चित्र में लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वह वाइसलेस सतो प्रधान है, फिर रजो तमो में आते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। इतनी सुंदर बाबा नॉलेज देते हैं, तो बाबा कहे तुम्हें मस्त रहना चाहिए। भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहां लगा रहे। इनसे भी तोड़ तो निभाना है, जो इस कुल के होंगे वह निकल आएंगे। सैपलिंग लगना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे, वह जरूर आगे पीछे आएंगे। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। यह पिछाड़ी तक होता रहेगा। वह पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। जो पीछे आने वाले हैं, बाबा कहे, वो आगे वालों से भी तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तिहान है याद की यात्रा का। भल देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाएं और सब धंधा धोरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाए। भोजन तो खाना ही है, अच्छी रीति याद में रहे तो इस खुशी जैसी खुराक। बाबा कहे अच्छी तरह से याद में रहे तो उसमें जो खुशी प्राप्त होती है, ऐसी खुशी जैसी खुराक। यही तात लगी रहेगी। अभी हम जाते हैं। 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलता है। लॉटरी मिलने वालों को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। तुमको बहुत मेहनत करनी। इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मजा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्य बनाना। हनुमान ऐसे भी कहा जाता है दुनिया में कि हनुमान अर्थात जो बंदर होते हैं वो चंचल होते हैं, लेकिन हनुमान को स्थैर्य बताया, अर्थात पुरुषार्थ करते हुए ऐसे स्थैर्य बनाना। तो हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्य बनाना। बंभोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया। यह भी एक कहानी बना दी है। बाप यथार्थ बात बैठ समझाते हैं। रावण राज्य खलास हो जाएगा। स्थैर्य बुद्धि उसको कहा जाता है। बस अब षडपंथ है। एकदम पुरानी दुनिया से वैराग, तब स्थिरता अंदर में आए। हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी योग बल से बढ़ती है। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, फिर वह आधा कल्प चलती है। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो, जो तुम जाकर यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते हैं। तुम समझते हो, कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं। सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं। कल्प कल्प करते हैं। बाप समझाते हैं। चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। ये गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो, समझते हो। अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं, फिर पिछाड़े में हम क्यों देखें। आगे कदम बढ़ते रहते हैं। इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। बाबा कहे, जब कहते हैं कि अब हमें अपने घर जाना है, नई दुनिया में जाना है, तो कितने तरीके से बाबा ने
ये बात को बताई, पीछे नहीं देखो, आगे देखो, खुशी रहेगी, उमंग उत्साह आएगा और खुशी से वो स्थिरता आएगी अवस्था में। पीछे देखते रहेंगे तो अवस्था में स्थिरता नहीं आएगी। खिंचाव होगा तो पुरानी दुनिया वाले याद आते रहेंगे और फिर कई बार पीछे चले जाएंगे। मुरली सुननी भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए बाबा कहे षडपंथ ये याद रहा तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, गफलत नहीं करेंगे और पुरुषार्थ करते चलेंगे। साथ ही साथ बाबा उसके लिए बताते हैं कि हमें अंतर्मुखी रहना है। उसके लिए इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। इसलिए कछुए का भी मिसाल है। ये मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए है। सन्यासी तो है ही हठयोगी, वह तो राजयोग सिखला न सके। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं यह लोग हमारी इंसल्ट करते हैं। इसलिए यह भी युक्ति से लिखना है, बाप बिगर राजयोग कोई सिखला न सके। इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल न हो, उनको फील न हो, ख्याल न हो। युक्ति से चलना होता है ना, जो सर्प भी मरे और लाठी भी न टूटे। कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। तुम जानते हो हम अभी एक की मत पर है, यह है देवता बनने की मत। इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। बच्चों को देवता बनना है। कितना बार तुम बने हो, अनेक बार। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, ये अंतिम जन्म। अब तो जाना है, पिछाड़ी में क्या देखना है। देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो। मंजिल को भूलना नहीं है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो हार और जीत का यह चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। यह पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है। इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पाठ नूंदा हुआ है, जो चक्र फिरता रहता है। बहुत वंडरफुल है। वंडर कह छोड़ना ही पड़ता है। बाबा भी जानते हैं, बस वंडर कह छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पीछे मुड़कर नहीं देख, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं। घर जाना है, गफलत छोड़ देनी, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी। आज का बाबा का मधुर वरदान है, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस।
इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो। तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। आज का स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.